मार्केट में चार चीज़ें हो सकती हैं, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस। ये चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में। छोटा लॉस कैसे होता है ये इसको समझेंगे, बड़ा प्रॉफिट कैसे होता है उसको समझेंगे, छोटा लॉस और छोटा प्रॉफिट कैसे होता है वो भी हम देखेंगे कि क्या साइकोलॉजी होती है जब भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद में कौन कौन सी साइकोलॉजी होती है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कैसी कैसी मतलब हमारे साथ जो दशाएँ होती हैं या सिचुएशंस होती है वो होती हैं उस टाइम में कि उसकी वजह से हमें बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, बड़ा लॉस भी हो सकता है, छोटा प्रॉफिट भी हो सकता है और छोटा लॉस भी हो सकता है। क्या सिचुएशंस हो रही होती है हमारे साथ वो आज डिसाइड देखते हैं। हम आज सीखने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े प्रॉफिट को कैसे बुक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम छोटे प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर छोटे प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं रेगुलरली तो कभी कभार बड़ा लॉस हो गया हमें या बार बार में 5 से 6 एसएल हिट हो गए तो फिर उसके बाद में कोई मतलब वाली बात नहीं है कि आप ट्रेड में कितना प्रॉफिट कर रहे हो छोटे छोटे, क्योंकि छोटे प्रॉफिट से आप सम इक्वल कर लोगे ना कि प्रॉफिट में होंगे। तो इस वजह से हमें जब भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि बड़ा प्रॉफिट जो भी है या बड़ा प्रॉफिट 1:2 1:3 का जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको फॉलो करके आप प्रॉफिट बनाओ। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप खुद में तो अच्छा लगेगा आपको कि यार मैं प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ग्रीन मेरा जो भी पोर्टफोलियो है ग्रीन रोज़ ग्रीन दिख रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा जाएगा कि आपका मोस्टली 5 से 7 ट्रेड भी एक साथ या 2-3 दिन में जब भी मिलती हैं ट्रेड तो वो आपका एसएल हिट कर देंगी। वो होता है बैड मार्केट। वो होती है जब भी आप चार्ट ट्रेडिंग करते हो तो आपका कोई भी सेटअप फॉलो नहीं हो रहा होता है और आपको उस दिन ट्रेड नहीं मिल रही होती है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी बेटर ना होने की वजह से या साइकोलॉजी वीक होने की वजह से आप ट्रेड पर ट्रेड करते जाओगे और आपका जो एसएल है बार बार हिट होता जाएगा। ऐसे करके आप मार्केट से लड़ने की कोशिश करोगे और आप एसएल करके आपका जो भी कैपिटल है उसको वाइप आउट कर दोगे। तो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है साइकोलॉजी के साथ सीखना कि बड़े प्रॉफिट को हैंडल कैसे करें या बड़े लॉस को हैंडल कैसे करें, बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कैसे करें, कैसे करने की कोशिश करें, या बड़ा लॉस होता है उसको हैंडल कैसे करें। ये नहीं है कि जैसे बड़ा 2 ऐसे लेट हो गए तो उसके बाद में ये सोचो कि दोनों को मैं एक साथ रिकवर करने की कोशिश करता हूँ तो एक तीसरा ट्रेड ले लेता हूँ और वो मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप मार्केट में जब भी एंटर करते हो तो उसके पीछे जो हिंड्रेंस है वो हमेशा लगा रहता है कि वो किसी भी तरफ मुंह दे सकता है मार्केट, वो 100% प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकता। तो ऐसा करके आप जब भी प्रिडिक्ट करते हो या आप जब भी अपना सेटअप बनाते हो या जब भी आपका सेटअप कंफर्मेशन देता है तो उसके बाद में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। उसके बाद में आपको सोचना है कि मेरा जो टारगेट है वो कहाँ पर होगा, मेरा जो एसएल है वो कहाँ पर होगा, मेरा जो टारगेट है उनको कितने टुकड़ों में मैंने बुक किया है या फिर ट्रेल स्टॉप लॉस का कैसे यूज़ करना है मुझे, वो चीज़ देखना हो। अब मैं बताता हूँ कि आपको एसएल जो एसएल लगता है या फिर छोटा लॉस होता है वो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया या उनमें से कोई भी एक भी रूल उसमें फॉलो रहा, आपने जो रूल बुक तैयार की है या आपने सेटअप बनाया उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड नहीं ली या उसमें से 1-2 पॉइंट छूट रहे हैं जो आपका फॉलो नहीं हो रहा और आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, तो उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, जैसा आपने सोचा था वैसा ना जाकर, हो सकता है कि वो मुझे लगा ट्रेड से हो सकता है कि वो प्रॉफिटेबल हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो जैसा आपने सोचा था, जैसा आपका सेटअप था उसके अकॉर्डिंग न जाकर वो अपोजिट साइड डायरेक्शन देने लगता है। तो ऐसे में आपका एसएल हिट होगा। ऐसे करके आपका छोटा लॉस हो सकता है। दूसरी चीज़, छोटा लॉस कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने टारगेट डिसाइड किया, सेटअप बन रहा है, फिर उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा मूव देगा अप पर साइड में ये हो जाता है, रिवर्स हो जाता है मार्केट। तो उसके बाद में आप क्या सोचते हो, या तो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट होने का प्लान करते हो या फिर जो भी एसएल है उसको आप फिक्स रखते हो कि मेरा ये एसएल है, इस पर आपके जैसे ही मार्केट होगा तो हिट एग्जिट हो जाऊंगा मैं। तो ऐसा कर सकते हो। तो ऐसे भी आपको छोटा लॉस हो सकता है। दूसरी चीज़, छोटा प्रॉफिट कैसे होता है आपको जब भी आप मार्केट में एंटर करते हो या आपकी सिचुएशंस उस टाइम में ऐसी नहीं है कि मार्केट में आप लंबे टाइम तक होल्डिंग बनाए रख सको, या आपको कोई काम है या फिर आपका जो सिचुएशंस है, जो साइकोलॉजी वो ठीक नहीं है, या आपका जो माइंड है ठीक नहीं है, तो आप क्या करोगे उस टाइम में, ट्रेड तो एग्जीक्यूट कर दिया लेकिन आपकी प्रेजेंस नहीं है मार्केट में, आपकी प्रेजेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे उसको कोस्ट टू कोस्ट या फिर जो जितना भी प्रॉफिट दिख रहा है उसको एग्जिट कर दोगे आप। ऐसे करके आप मार्केट में ट्रेड करोगे और छोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाओगे। दूसरी चीज़ है बड़ा प्रॉफिट और बड़ा लॉस। तो बड़ा लॉस कब होता है, जब मार्केट बैड टाइम चल रहा होता है मार्केट का, या मार्केट में साइडवेज मार्केट चल रहा होता है, उसमें थीटा डीके भी हो रहा होता है,
या प्रीमियर्स है वो बहुत कम हिंड्रेंस दे रहे होते हैं, तो फिर उसमें थीटा डीके होगा। जहाँ पर आपने ख़रीदा है वहाँ पर उससे थोड़ा ऊपर भी चला जाता है तो भी आपका प्रॉफिट कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, ये जो बड़ा लॉस है वो होने की संभावना ज़्यादा होती है। कैसे कि आप बार बार ट्रेड लोगे, आपका एसएल फिर हिट होगा, फिर आप दूसरा ट्रेड लोगे, फिर हिट होगा, फिर आप तीसरा ट्रेड लोगे, तो ऐसे करके आप ट्रेड पर ट्रेड करते जाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप सिर्फ 2 ट्रेड या लास्ट 3 ट्रेड दिन के ले सकते हो, और वो भी सेटअप बनने पर। रोज़ ट्रेड नहीं मिल रही होती है, कभी कभार ट्रेड मिलती है। आपका जो 22 वर्किंग डेज है उनमें से 15 ही ट्रेड में, जब मेरा ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग 15 ही ट्रेड आपको मिलती है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप रेगुलरली चलते हो तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है। साइकोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपको के साथ आप जब ट्रेड लेते हो, बड़ा लॉस होने का कारण क्या है कि बार बार ट्रेड करना और बार बार ये सोचना है कि मैं जितना भी पहले जो भी ट्रेड है मेरे एसएल हिट हुए हैं उनको रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। या फिर ऐसा सोचते हो कि मुझे 1:2, 1:2, 1:3, 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशो मिले, फिर उसके बाद मैं एग्जिट करूँ। तो ऐसे में आप बार बार एसएल हिट करा दोगे और ऐसे में आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। या फिर ऐसा सोचते हो कि क्यों ना मैं इस जो मार्केट में जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया हूँ उस पर एसएल ना लगाऊँ, और या फिर एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड करने की कोशिश करते हो कि ये जो मैंने कैपिटल लगाया है उसका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ऐसे होगा मार्केट में। तो ऐसे करके आप बड़ा लॉस कर सकते हो, क्योंकि उस दिन हिंड्रेंस मार्केट में ज़्यादा होता है और स्पाइक्स ज़्यादा होती हैं कैंडल्स में। तो ऐसे करके आपका जो भी एक छोटी सी स्पाइक भी आपके एसएल को हिट करके आपका बड़ा लॉस करा देंगी। तो बड़ा लॉस तो ये हो गया। अब सबसे ज़्यादा चीज़ हम मार्केट में देखते हैं, हमारे कंट्रोल में क्या चीज़ होती है, एसएल हमारे कंट्रोल में होता है, इसके अलावा हमारे कंट्रोल में नहीं होता। क्यों, हम उसको हैंडल ज़रूर कर सकते हैं, हम ट्रेड स्टॉप लॉस लगा के उसको हैंडल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे प्रॉपरली कंट्रोल में नहीं होता। इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ट्रेल स्टॉप लॉस लगाकर बड़े प्रॉफिट को कैप्चर करने की कोशिश करो। बड़े प्रॉफिट अगर आप कैप्चर करना सीख जाते हो तो उसके बाद में आपकी एक्यूरेसी अगर 50% भी है तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। और ज़रूरी है मार्केट में एक बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करो या बड़ा प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश करो। आप हर टाइम सोचते होंगे मार्केट में कि मैं बड़ा प्रॉफिट कैसे कैप्चर करूं, जो भी मार्केट में जो मैंने कैपिटल से ट्रेड किया है उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कैसे लेकर निकलूं मार्केट में, 5 गुना, 10 गुना कैसे लेकर निकलूं मार्केट में, ऐसा आप सोचते हैं। तो इसमें एक पुल बैक को छोड़ दो, इसमें पुल बैक का ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर उसमें एसएल का उपयोग करो, ट्रेल स्टॉप लॉस का उपयोग करो। ट्रेल स्टॉप लॉस का जैसे यूज़ करोगे आप एक बड़े प्रॉफिट तक पहुंच सकते हो। दूसरी चीज़, आपने जितने भी लोट से ट्रेडिंग स्टार्ट की है, फॉर एग्जांपल आपने शुरुआत में तो एक लोट से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन फिर उसके बाद में अगर आप अच्छे से सीख रहे हो, दिन डे बाय डे आप अच्छे से सीख रहे हो, तो उसके बाद में आप लोट साइज बढ़ा देते हो। तो ऐसे करना है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, उसमें टुकड़ों में बुक कर लो प्रॉफिट को, कि मैं एक लोट यहाँ पे एग्जिट हो जाऊँगा, दूसरा लोट यहाँ पे एग्जिट कर दूँगा, तीसरा लोट फिर जहाँ भी आपका मार्केट डायरेक्शन दे रहा होता है उस टाइम में एग्जिट कर दूँगा। ऐसे करके आपको ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। दूसरी चीज़ कि बड़े प्रॉफिट को जो भी कैप्चर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, ट्रेल स्टॉप लॉस का। आप कैसे ट्रेल स्टॉप लॉस लगाते हो और कैसे आप मार्केट में ट्रेल स्टॉप लॉस को हैंडल करते हो, ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे। हम चार्ट में ट्रेल स्टॉप लॉस को देख लेते हैं। मैं निफ्टी 50 का चार्ट एनालाइज करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही मैं चार्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि मैं ट्रेल स्टॉप लॉस आखिर कैसे लगा सकता हूं। मैं चार्ट में जो भी चार्ट है, मेन चार्ट है निफ्टी 50 का, उसमें ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज़ कैसे कर सकता हूं, ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे लगा सकता हूं, जो भी मेरे छोटे जो भी इंपॉर्टेंट सेटअप्स बनाने की जो रूल्स हैं या पॉइंट्स है उसको कैसे फॉलो कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सपोर्ट लगाना है, रेजिस्टेंस लगाना है, ट्रेंड लाइन शो करनी है, फिर उसके बाद में पुल बैक का ध्यान रखना है, जो लिक्विडिटी स्वीप है उसका ध्यान रखना है, फिर उसके बाद में डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इसका ध्यान रखना है, फिर उसके बाद में आपको ट्रेड लेना है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में ध्यान रखना है, लिक्विडिटी ध्यान रखनी है, या फिर जो भी पुल बैक है या ट्रेंड लाइन है, सबको ध्यान रख कर फिर उसके बाद में आपको ट्रेंड लेना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आपके पास रूल या आपके पास काउज होने चाहिए, कारण होना चाहिए आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले कि मैंने ये कारण था और इस वजह से मैंने ये ट्रेड ली है। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं मार्केट में कि कैसे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूं
और कैसे में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं कि हम ट्रेंड लाइन पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन शो कर लेते हैं, फिर उसके बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे, फिर उसके बाद में मार्केट का मूव देखेंगे, फिर मूव देख के फिर बाद में हम पता लगाएंगे कि मेरा अच्छा टारगेट कैसे कैप्चर कर सकता हूँ। तो यहाँ से ये तो हो गया अपना अब ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करते हैं, वैसे ही मार्केट में वर्क करती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप ट्रेंड लाइन शो नहीं कर सकते तो मार्केट में आप लॉस कर सकते हो, इसलिए आपको ट्रेंड लाइन आना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड लाइन को सीखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड लाइन अगर आप सीख जाते हो तो फिर उसके बाद में आप मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको यही पता नहीं है कि ट्रेंड क्या है मार्केट का, तो आप ट्रेड कैसे करोगे। तो ये हो गई हमारी अप ट्रेंड लाइन और ये हो गई हमारी डाउन ट्रेंड लाइन। मैं इसको शो कर देता हूँ, अप ट्रेंड लाइन और डाउन। ये हो गई अप ट्रेंड लाइन और ये हो गई डाउन ट्रेंड लाइन। और फिर उसके बाद में अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड की लाइन के बाद में होता है कंसोलिडेशन मार्केट। मैं शो कर देता हूँ कंसोलिडेशन मार्केट। अगर आप देखना चाहते हो तो कंसोलिडेशन मार्केट ये शो हो रहा है आपका, ये है कंसोलिडेशन मार्केट। थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर मार्केट या लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर उसके बाद में एक अच्छा मूव देने की कोशिश करता है मार्केट। तो उसी मूव का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अच्छा मूव कैप्चर नहीं कर सकते तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते मार्केट में। क्यों? क्योंकि आप बायर्स हैं, रिटेलर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, किसका सामना करना पड़ेगा? थीटा डीके का सामना। कैसे कि आपके जो प्रीमियर है, 100 का प्रीमियर है, वो डिक्रीज होता जाएगा, 10 पे आ जाएगा, 20 पे आ जाएगा, 30 पे आ जाएगा, तो आपका वैसे लॉस हो जाएगा अगर आपने एसएल नहीं लगा रखा है तो ऐसा खासकर ऐसा देखने को मिलता है कंसोलिडेशन मार्केट में। दूसरी चीज़ आपको देखनी मिलती है कि जब भी मार्केट का जो मेन चार्ट मूव दे रहा होता है वो प्रीमियस का चार्ट मूव नहीं दे रहा होता है, तो वैसे में आप जो मेन चार्ट के देखकर आप एंट्री लेते हो, तो उसमें से मेन पॉइंट ये भी देखना होता है कि आपका प्रीमियस का मूव कितना दे रहा है, प्रीमियस मूव कितने दे रहे हैं, जो आपके ऑप्शंस हैं वो मूव कितना दे रहे हैं वो भी आपको देखना होता है। अगर वो इक्वल मूव दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका थीटा डीके बहुत कम है और अच्छा है ट्रेड लेने के लिए। मैं आज ट्रेड कर सकता हूँ, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अगर आप ये चीज़ नहीं देखते हो तो आपके लिए आपको सामना करना पड़ता है थीटा डीके का। थीटा डीके होकर आपका जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है उसको या फिर जो भी आपकी कैपिटल है उसको आप लॉस कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है मार्केट में। दूसरी चीज़ हम अगर मार्केट में ये कंसोलिडेशन मार्केट में है, कंसोलिडेटेड मार्केट है, तो उसमें क्या करेंगे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करेंगे उसमें। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप ड्रॉ करके, इमेजिनरी लाइंस होती हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसको ड्रॉ करके आप छोटे छोटे मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1:1 का 1:2 का रेशियो, आप रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ आप एक प्रॉफिट ले सकते हो। तो ऐसे करके आप अगर छोटा मूव कैप्चर करना है आपको 2 से 3 दिन तक, अगर आपको ट्रेड नहीं मिला है तो आप कंसोलिडेट मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वो कब वर्क करेंगे? जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पा रहे हो। उसके बाद में अगर आपको मूव मिल रहा है या तो सपोर्ट पर मिलेगा या फिर रेजिस्टेंस पर मिलेगा, कॉल या पुट में आप मूव लोगे, बाय करोगे उनको, फिर उसके बाद में आप एक अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो सकते हो। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि फॉर एग्जांपल मैं एक मूव ले लेता हूँ, उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम बड़ा प्रॉफिट कैसे कैप्चर कर सकते हैं मार्केट में। बड़े प्रॉफिट को कैप्चर करने से पहले हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। और जब तक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर पाओगे आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। दूसरा रीज़न, एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी होती है मार्केट में, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो उसमें पुल बैक का ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जांपल ये है मार्केट, ये ग्रीन कैंडल देख के मैंने ट्रेड लेने की कोशिश की है, 15 मिनट की ग्रीन कैंडल है। फिर उसके बाद में मैंने ट्रेड लिया, फिर उसके बाद में अच्छा सा मुझे 1:2 1:3 का रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। फिर उसके बाद में क्या करता है मार्केट, थोड़ा सा पुल बैक देता है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट जो पहली कैंडल बनती है उसके हाई पर आप ये सोचोगे कि क्यों ना मुझे जो प्रॉफिट दिख रहा है 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ जो प्रॉफिट दिख रहा है, क्यों ना मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँ। पता नहीं वापस रिवर्स हो जाएगा या रिवर्स बैक हुआ तो आप हमें लॉस हो सकता है या फिर कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट होने की हो सकते हैं, उस टाइम में संभावना बन सकती है। तो ऐसे करके आप यहीं पर जो एक कैंडल बनती है उसके बाद में आप एग्जिट कर देते हो। तो क्या करना है, मैं स्मॉल से एक कैपिटल को लेकर एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप फॉर एग्जांपल आपने 10,000 से एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद में आप देखते हो कि मुझे इसका 1000 पर आपने ऐसे लगा दिया। फॉर एग्जांपल कि ये मैंने 10,000 का जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया इसका एसएल कितना है 1000 पर।
फिर उसके बाद में आप क्या करोगे कि जैसे ही 1000 आप ये सोचोगे कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो कम से कम मुझे मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका ट्रेड गलत है, आप ट्रेड ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे या आपका सेटअप ठीक से बन नहीं रहा। मिनिमम से मिनिमम आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपको ट्रेड करना है। दूसरी चीज़, अगर ऐसा नहीं मिल रहा, आपका सेटअप फॉलो नहीं हो रहा, तो आप 1:1 के या फिर जो भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है उसको लेकर एग्जिट होना आपको ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट हो सकते हो अगर आपको प्लान में कोई भी रूल अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं कि ये मार्केट है, पहली कैंडल बनी, फिर उसके बाद में थोड़ा सा रिवर्स बैक देती है मार्केट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल झप से ऊपर की ओर जाती है। तो ऐसे में जब भी कैंडल ऊपर की ओर जाती है तो हमें उस टाइम में मौका नहीं मिलता ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। इसी वजह से आप जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करो पहले से डिसाइड कर लो कि ये तो मेरा एसएल रहेगा, ये मेरा टारगेट फर्स्ट रहेगा, ये मेरा टारगेट सेकंड रहेगा, या फिर आप ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज़ करो। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 से एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद में आप ये सोचते हो कि 2000 पर उसका वो चला गया प्रॉफिट, फिर उसके बाद कितने का हो गया 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके 2000 पर चला गया। फिर आप 2000 पर जैसे ही चाहता है तो आप आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट करके 1000 पे कर दो कि जैसे ही 1000 पे वापस आता है, रिवर्स बैक मार्केट होता है, तो वहाँ पर हम एग्जिट हो जाएंगे। तो ऐसे करके फॉर एग्जांपल फिर नेक्स्ट कैंडल बनी और वो 4000 पर चला गया। 4000 पर जैसे जाता है तो आपका जो भी ट्रेल स्टॉप लॉस का है उसको शिफ्ट करके आप 3000 पर कर दो। ऐसे करने से आपका जो प्रॉफिट है वो भी बुक रहेगा, वो भी सेफ रहेगा। दूसरी चीज़, मार्केट अगर झप से नीचे की ओर आता है तो आपने जो भी प्रॉफिट जो भी बुक किया था, आपने ट्रेल स्टॉप लॉस शिफ्ट किया था, वो आपका वर्क करेगा। जो भी आप सोच रहे थे वो काम वो करेगा। कौन? एसएल। कौन? ट्रेल स्टॉप लॉस। ऐसे करके आप एक बड़े प्रॉफिट को कैप्चर कर सकते हो। और अगर एसएल नहीं लगाते आप या फिर ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं कर सकते तो आप बड़ा प्रॉफिट कैप्चर किसी दशा में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब भी आप मार्केट आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे झप करके नीचे आ जाएगा और आपकी जो साइकोलॉजी है वो बिगड़ जाएगी या ख़राब हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप ये सोचोगे कि क्यों ना मेरे को 4000 रुपीज़ दिख रहे थे पहले, अब 3500 रुपीज़ दिख रहे हैं, तो मैं क्यों ना 3500 जो भी दिख रहा है वो 4000 पे जाके मैं एग्जिट हो जाऊँ। ऐसे नहीं होता। मार्केट जब रिवर्स आना होता है तो मार्केट रिवर्स ही होगा। तो या वो पुल बैक के लिए आ रहा है तो पुल बैक का कोई सीमा नहीं हो सकती। वो जहाँ से खड़ा हुआ है वहाँ पर भी पुल बैक वहाँ तक भी दे सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है। जब मार्केट की जो डायरेक्शन है वो भी रॉन्ग हो सकती है। ऐसे करके आपको बड़ा प्रॉफिट बुक करना है। फिर दूसरी बात ये देखो, ये कैंडल बन रही है, स्मॉल कैंडल बन के फिर उसके बाद में 2 रेड कैंडल बनती है और फिर जब से ऊपर की ओर जाता है छोटी छोटी कैंडल बना के। ऐसे आप बड़े बड़े प्रॉफिट को कैप्चर कर सकते हो, बड़े बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हो। और दूसरा कोई तरीका नहीं है आप बड़े प्रॉफिट को कैप्चर करने का। तो अगर आप बड़े प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर पाओगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। दूसरा रीज़न हम यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक अच्छा मूव मिल रहा है हमें, एक अच्छा मूव मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा मूव मिल रहा है। तो इसको भी हम कैसे आप प्लान कर सकते हो, इस मूव को कैसे प्लान कर सकते हो? ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज़ करके। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है, 15 मिनट ग्रीन कैंडल बनती है, मार्केट जब से नीचे जा रहा था, फिर जब भी आपका जो आप अगर यहाँ पर देखते हो मार्केट में, आप ठीक से मार्केट में देखते हो तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करेंगे। ये हो गया आपका सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका सपोर्ट, ये हो गया आपका सपोर्ट को फॉलो किया मार्केट ने, सपोर्ट की रेस्पेक्ट की मार्केट ने, फिर अपर साइड में मूव दे रहा है। तो सपोर्ट, जब भी आपका सपोर्ट वर्क कर रहा हो तो आपको सतर्क हो जाना है या फिर आपको अलर्ट हो जाना है कि ये सपोर्ट आ गया और इसके नीचे तोड़ना, मार्केट को नीचे जाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ से क्यों अपर साइड में डायरेक्शन देख सकता है। और ये चीज़ मैं ऐसे नहीं बता रहा, ये चीज़ अगर आपको देखनी है तो आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, सेटअप रहेगा। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारा जो सपोर्ट है वो कहाँ वर्क कर रहा है, रेजिस्टेंस है वो कहाँ वर्क कर रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कॉल में करते हो या पुट में करते हो, वो आपको देखना होता है। फिर उसके बाद में अगर मैं पुट में एक मार्केट में देखता हूँ, पुट में देखता हूँ एंट्री, तो फिर यहाँ पर मेरे को पुट में एक अच्छी एंट्री मिल रही है, पुट में मेरे को यहाँ पर एक अच्छी एंट्री मिल रही है। फिर इसके साथ मैं पुट में मेरी एंट्री बना सकता हूँ और एक अच्छा मूव कैप्चर करने की कोशिश कर सकता हूँ, एक अच्छा मूव ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर पुट में एंट्री बना सकता हूँ। दूसरी चीज़, अगर मैं देखूँ मार्केट में एक बड़े मूव को, तो दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कि एक 15 मिनट ग्रीन कैंडल बनी। 15 मिनट ग्रीन कैंडल बनने के बाद में जैसे ही मार्केट अपसाइड में मूव देता है तो मैं यहाँ पर मेरी एंट्री बना लूँगा
और फिर यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद में मेरे को टुकड़ों में प्रॉफिट बुक हो रहा है या ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं एग्जिट हो जाऊँगा। तो ये मिनिमम से मिनिमम आपका मैं देख लेता हूँ 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो हो रहा है और यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट लेके बुक करके एग्जिट हो जाऊँगा। बस इतना सा मार्केट में करना है। अगर आप बड़े प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ा गलती कर रहे हो मार्केट में, या आप थोड़ा सा कुछ सीखने की ज़रूरत है आपको। और सीखना कैसे, आपको ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और अच्छे से ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज़ कैसे करना है, आप फॉर एग्जांपल सीधी सी बात समझते हैं। आपको 1000 रुपये दिख रहा है तो 500 पर शिफ्ट कर दो, 1500 रुपये दिख रहा है तो 1000 पर शिफ्ट कर दो, 2000 दिख रहा है तो 500 1500 पर शिफ्ट कर दो। कौन, किसको? SL को। फिर बुक कर दो उसको। फिर 2500 रुपये दिख रहा है तो 2000 पर बुक कर दो, 3000 दिख रहा है तो 2500 पर बुक कर दो। इससे ज़्यादा ले सकते हो आप। मैं एग्जांपल के लिए बताकर चल रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। इससे ज़्यादा आपका जो भी SL डिसाइड करते हो, स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेल स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ऐसे करते करते आप एक बड़े प्रॉफिट तक कैप्चर कर सकते हो। और ऐसा ही मार्केट में बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो ऐसे ही ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज़ करके वो बड़े प्रॉफिट को कैच कर सकते हैं। वरना 1:1 का रेशियो हर किसी को मिल जाता है मार्केट में एंटर करते ही। 1:2 का रेशियो भी मिल जाता है। 1:2 का रेशियो भी थोड़ा मुश्किल है, बट आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो अगर आप ग्रीडी नहीं हो तो। ग्रीडी बनो, लेकिन ग्रीडी रूल्स के अकॉर्डिंग बनो। कैसे? आप ट्रेल स्टॉप लॉस को यूज़ करके फिर ग्रीडी बनो। सोचो कि अगर मैं 4000 पर मार्केट है, प्रॉफिट दिखा रहा है, तो 3000 कोई दिक्कत नहीं है, 3000 पर मैं एग्जिट हो जाऊंगा। बट अगर 4000 से 8000 पर चला गया तो बड़े प्रॉफिट को मैंने खो दिया। तो उससे आप बच सकते हो। बड़े प्रॉफिट को खोना नहीं, आपको कैप्चर करना है। कैसे? SL का यूज़ करके। तो आप कौन सा हथियार यूज़ करोगे? ट्रेल स्टॉप लॉस यूज़ करके एक बड़े प्रॉफिट को बुक कर सकते हो।